गाइस, आज मेरे पास बहुत ही शॉकिंग और मजेदार अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरव झा को लेकर हुई एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में कि कैसे पूरव ने उन लोगों को जवाब दिया जो उन्हें झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ना बोलने के लिए ट्रोल कर रहे थे। पर अब ये डिबेट और बड़ी हो गई है। कुछ क्रिएटर्स ने उन्हें ओपन टारगेट करते हुए कहा कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए ही नहीं जो पॉलिटिकली अनअवेयर हो और सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हो। झारखंड पे क्या किया उन्होंने, एक छोटी सी स्टोरी डाल दी, वो भी 10,000 गाली खाने के बाद। तो देखो क्या है कि अब तुम बोलो कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर कभी आवाज नहीं उठाएगा, वेरी गुड, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं सिलेक्टिव आउटरीच वाले इन्फ्लुएंसर्स। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आवाज उठाएं जो पॉलिटिकली अनअवेयर है, जिनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, जिनको पढ़ाई लिखाई आती नहीं। जो तुम ऐसी रीलें बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तुम वही काम करो। यू आर सो गुड एट इट। तुम कहां ये पॉलिटिक्स में घुस रहे हो और अपनी जमाती ऑडियंस को और ज्यादा बेवकूफ बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है इन्फ्लुएंसर्स की क्या है, अपने आप को दिखाएंगे कि हम बड़े न्यूट्रल है, हम तो देश हित में बात कर रहे हैं। पर जैसे ही इनके फेवरेट सरकार किसमें आ जाएगा ना कोई भी पंगा, तब इनका हो जाता है मुंह बंद। तो आगे से अगर तुमको कोई इन्फ्लुएंसर ये बोले ना कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, तो ना उसकी रील पे थूक देना, क्योंकि जिंदगी में ना कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है। सबके अपने अपने बायसेस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वोटिंग करने जाएंगे तो 4 पार्टियों को वोट देके आ जाएंगे क्या? जाके अपने पापा को ही वोट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना ने फाइनली शादी कर ली है। 6 बच्चों के बाद उन्होंने इंस्टा पर रिंग सेरेमनी की पिक शेयर करते हुए लिखा, शी लव्स मी, और ये पोस्ट इंटरनेट पर तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ क्या फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह पर ताना मारा है? वेल, डॉन 3 वाली कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। रिसेंटली दिल चाहता है कि 25 साल पूरे होने पर फरहान ने बताया कि कैसे सैफ अली खान ने लास्ट मोमेंट पर मूवी छोड़ दी थी, और इसी बात को आज के टाइम से कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा, आजकल तो ये एक पैटर्न बन चुका है। लोगों का मानना है कि ये सीधा सीधा रणवीर सिंह पर एक इनडायरेक्ट शॉट था, और महाराष्ट्र के एक इलाके में तब दहशत फैल गई जब एक ही पागल कुत्ते ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा लोगों को काट लिया। नेक्स्ट अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आए एक बहुत ही अतरंगी चोर के बारे में। रात के 11:30 बजे झमाझम बारिश के बीच यह महाशय एक बाइक शोरूम के बाहर पहुंचते हैं। बारिश से बचने के लिए ये बाहर लगे बैनर को फाड़कर छतरी बना लेते हैं। फिर पूरे 36 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ये सक्सेसफुली शोरूम के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर इन्होंने जो किया वो सुनकर आप हक्के बक्के रह जाओगे। अंदर घुसते ही भाई साहब ने रिसेप्शन का कंप्यूटर ऑन किया, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर गोल गोल घूमे, फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर अपने लिए गरम गरम हॉट कॉफी बनाई। इतने से भी मन नहीं भरा तो शोरूम के वॉशरूम में जाकर आराम से शॉवर लिया। अब क्योंकि इनके कपड़े भीगे हुए थे तो इन्होंने एक नई बाइक के कवर को फाड़कर उसकी लुंगी बना ली। फिर कंप्यूटर पर गाने बजाकर डांस किया, शोरूम की नई टी शर्ट और कैप पहनी, और सुबह 4 बजे मैनेजर की ब्रांड न्यू 5 लाख की KTM बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। मैनेजर ने ये बाइक 3 महीने पहले ही खरीदी थी। मतलब भाई, ऐसा VIP चोर आपने कभी देखा है? फिलहाल पुलिस इस रॉयल चोर को ढूंढ रही है। चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आ रही है केरल के पॉपुलर मलयालम यूट्यूबर अखिल NRD के घर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले इस यूट्यूबर की पत्नी मेघा एक बस कंडक्टर के साथ भाग गई है। 2021-22 के आसपास इनकी शादी हुई थी। हाल ही में एक CCTV फुटेज वायरल हुआ जिसमें रात के अंधेरे में एक महिला नाइटी पहने हाथ में सूटकेस लिए एक शख्स के साथ जाती दिख रही है। अखिल या उनकी वाइफ ने इस पर अभी कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन बिग बॉस फेम साइन कृष्णा ने कंफर्म किया है कि मेघा वाकई अखिल को छोड़कर चली गई है। बात करें बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की, तो एल्विश यादव जल्द ही परेश रावल और राजपाल यादव जैसे बड़े स्टार्स के साथ फिल्म मालामाल वीकली 2 में नजर आने वाले हैं। एल्विश ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर करते हुए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी ओर भुवन बाम की आने वाली सीरीज द रेवोल्यूशनरीज का किलर पोस्टर सामने आया है, और इसका ट्रेलर इसी महीने ड्रॉप होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट यह है कि कैसे एक फैन ने कैरी मिनाटी की फोटो को लगातार 10 मिनट तक किस किया था। अब इस पर खुद कैरी मिनाटी ने मजेदार रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, 10 साल मेहनत की ताकि आखिरकार यह दिन देख सको। इस वीडियो पर आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल ने भी मजेदार कमेंट्स किए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी CJP के फाउंडर अभिजीत दीप ने अनाउंस किया है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है। दूसरी तरफ झारखंड में JPSC और JSSC की धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ध्रुव राठी, पूरव झा और KK क्रिएटर्स पर सिलेक्टिव आउटरीच का आरोप लगाते हुए उनका जमकर घेराव किया है और एक तीखा वीडियो मैसेज भेजा है। हाय ध्रुव राठे भाई, सुने तुम नपुंसक हो गया, कुछ तो बोल ले भाई, इतना गुंगा कैसे हो गया भाई? कुछ दवाई वगैरह भेज दे। बच्चे पिटा रहे भाई, तेरे से वीडियो नहीं बन रहा। साले तुमसे दोगला इंसान को किसी को नहीं देखे, सुधर जा भाई। और कितना सिलेक्टिव आउटरीच करेगा साले प्रोपोगेंडिस्ट? झारखंड में दिक्कत जी हो, आके भाई एक वीडियो बना दे बच्चों के सपोर्ट में, शर्म कर ले। और KK क्रिएटर्स वाले तुम लोग तो शुरू से बह रहे थे, और बनाओ प्रोपोगेंडा वीडियो। जिंदा हो ना, पैसा मिल रहा है ना, फंडिंग हो रहा है ना अच्छे से। और वो कौन था वो यूट्यूबर? अरे वो क्या नाम है, वो छोटू सा बोना, पूरव झा। अरे हाँ, नाम तो भूल गए। वो भाई बोना, पूरव झा भाई, कुछ बोल ले भाई। अभी नहीं दिख रहा झारखंड में प्रोटेस्ट? देख कितना ही भीड़ है भाई।
इतना ही बेर है। अब अच्छे से तुमको एक बात समझा रहे हैं, सिलेक्टिव आउटरीच करते आए हो, आज तक फंडिंग पे जिंदा हो, लेकिन भाई कभी कभी मुद्दा भी उठा लिया क्या? महाराष्ट्र सरकार ने कैब ड्राइवर्स ओला उबर के लिए 15 अगस्त तक मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया है, वरना 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। दूसरी तरफ EMI फोन का एक नया स्कैम सामने आया है, जहां लोग क्रेडिट कार्ड से महंगे फोन लेकर उन्हें कम दाम में बेचकर कैश जमा करते हैं और EMI नहीं भरते, जिससे नया खरीदार मुसीबत में फंस जाता है। एक ऐसी चीज हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करी और पता चली ऑफलाइन मार्केट में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आपको पता है ऐसे भी लोग होते हैं जो एक अलग तरीके का लूप होल ढूंढे हैं EMI के अंदर। मतलब वो जाते हैं दुकान के अंदर और एक फोन लेते हैं 2 लाख रुपए का और ये EMI पे लेते हैं, खासकर कार्ड पर लेते हैं क्योंकि उसमें EMI के मंथली ड्यूरेशन ज्यादा मिलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं और 2 लाख के फोन को 10 से 20 हजार कम में सेल करते थे। फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 में। ऐसे ही वो 4 से 5 बार करते हैं और वो 10 से 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं कैश। फिर उससे जाकर वो घर या जमीन ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो EMI उनको पे करना होता है, यहाँ से जो रेंट आता है उससे वो EMI को पे कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनको अगर इस जमीन को लेना रहता है तो होम लोन या पर्सनल लोन अगर लेते हैं तो क्या होता है, अलग से इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। हालांकि ये भी एक गलत तरीका है, बट वो इस तरीके से किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सारी चीजें तो करते हैं लेकिन EMI नहीं भरते। फिर जहां ये फोन बेचा जाता है वो शॉपर क्या करता है, किसी जब थर्ड पार्टी बंदे को बेचता है, क्योंकि शॉपर का काम वही है खरीद कर बेचना। तो वो जो थर्ड पार्टी बंदा है, अगर उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फोन लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो EMI वाला फोन था, वो आता है शॉपर के पास। शॉपर फिर इसको बुलाएगा क्योंकि इसने उसको बेचा था। फिर क्या होती है, ये बात पुलिस तक जाती है, पुलिस इन सबको बिठाती है, उसके बाद सेटल होता है। फिर उसके बाद जो कंपनी होती है, जिस कंपनी के कार्ड से इन्होंने EMI लिया था, इनके बीच में डील होती है। फिर मतलब अगर 5 या 6 लाख रुपए पेंडिंग है तो 2-3 लाख में मांडवाली हो जाती है और काम हो जाता है। ये आम हो रहा है, बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सूरत में इतना हो रहा है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। इस पर आर्टिकल्स भी आए थे और लोगों को पकड़ा भी गया इसके अंदर। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते जब भी कुछ खरीदते हैं तो सोच समझ के खरीदेगा, क्योंकि ये जो ट्रैप है ये बहुत खतरनाक है और इससे बचना फिलहाल बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही अपडेट्स थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।